साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि सही रास्ते से कमाए हुए धन से ही बरकत मिलती है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी के समय एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मलिक भागो। तो एक दिन उसने अपने पिता का श्राद्ध किया। दूर दूर से संत महात्मा बुलाए गए और उन्हें भोजन खिलाया गया ताकि उसे धर्म लाभ मिल सके। उन दिनों श्री गुरु नानक देव जी भी उस स्थान पर आए हुए थे। श्री गुरु नानक देव जी एक बढ़ई यानी कि लालो की विनती करने पर वहां आए थे और उन्हीं के घर का वो खाना खाते थे। किसी व्यक्ति ने मलिक भागो से शिकायत की कि यहाँ एक महात्मा आए हुए हैं परंतु वो एक बढ़ई के घर का खाना खाते हैं। जब मलिक भागो को इस बात का पता चला कि लालों के घर एक महात्मा ठहरे हुए हैं तो उसने अपने आदमी भेजकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके साथियों को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया, परंतु गुरु साहब ने उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया। मलिक भागो ने सोचा कि जब तक सभी महात्मा उसके घर का भोजन नहीं खा लेंगे तब तक उसका भोज अधूरा रहेगा। आखिर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज मलिक भागो के घर आ गए और लालों भी उनके पीछे पीछे वहां आ गया। मलिक भागो ने गुरु साहब से पूछा, आप ब्रह्म भोज में क्यों नहीं आए थे महाराज? गुरु साहब ने कहा, ला मालिक अब खिला दे। जब गुरु साहिब ने पीछे पलट कर देखा कि लालो बढ़ई खड़ा है तो गुरु साहब ने उसको कहा, लालो तू भी अपनी रोटी ले आ। लालो दौड़ कर गया और कुछ रोटी तथा बिना नमक का साग ले आया। उधर मलिक भागो के आदमी पूरी कचौरी और अन्य पकवान ले आए। गुरु साहिब ने अपने दाहिने हाथ में रोटी और उसके ऊपर साग रखा हुआ था तथा बाएं हाथ में पूरी कचौरी पकड़ी हुई थी। उन्होंने सबके सामने उनको निचोड़ा तो लालो की रोटी से दूध निकला और मलिक भागो की पूरी कचौरी से खून निकला। तो गुरु साहब ने कहा, देखो मलिक, मैंने तेरा भोज क्यों नहीं खाया था। ये ब्रह्म भोज नहीं बल्कि ये लोगों का खून है। ब्रह्म भोज तो हमेशा लालों के घर का ही होता है। साथ संगत जी, सही रास्ते से कमाए हुए धन से ही बरकत होती है। नेक कमाई के बिना परमार्थ में कभी सफलता नहीं मिलती। साथ संगत जी, एक गरीब औरत एक साधु के पास गई, कहने लगी, स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र मुझे लिख कर दीजिए जिससे कि मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बंद हो जाए। तो साधु ने थोड़ी देर आकाश की ओर देखा, फिर अपनी कुटिया के अंदर गया और एक पीले कपड़े पर एक मंत्र लिखकर उसे ताबीज़ की तरह लपेट बांध कर उस महिला को दे दिया। साधु ने कहा, इस मंत्र को घर में उस जगह रखना जहाँ तुम अपनी नेक कमाई का धन रखती हो। महिला खुश होकर घर चली गई। ईश्वर कृपा से उसके पति की आमदनी ठीक हुई और उसके बच्चों को भोजन मिल गया। रात शांति से कट गई। अगले रोज भोर में ही उन्हें पैसों से भरी एक थैली घर के आंगन में मिली। थैली में धन के अलावा एक पर्चा भी निकला जिस पर लिखा था, कोई कारोबार कर ले। इस बात पर अमल करते हुए उस औरत के पति ने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली और अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे कारोबार बढ़ा तो दुकानें भी बढ़ती गई। ऐसा लगा जैसे पैसों की बारिश सी होने लगी। पति की कमाई तिजोरी में रखते समय एक दिन उस महिला की नज़र उस मंत्र लिखे कपड़े पर पड़ी। ना जाने साधु महाराज ने ऐसा कौन सा मंत्र लिखा था कि जिससे हमारी सारी गरीबी खत्म हो गई। सोचते सोचते उसने वो मंत्र वाला कपड़ा खोल डाला। उस पर लिखा था कि जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छिपाने के बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में डाल देना जहाँ से रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें आती हों। साथ संगत जी, अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा परमार्थ में भी ज़रूर लगाना चाहिए। एक बार एक साधु तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में उस साधु को प्यास लगी। काफ़ी समय के बाद एक गांव आया। वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई पीने का पानी कहाँ मिलेगा? उस व्यक्ति ने एक और इशारा करते हुए कहा, देखो वहाँ एक कुआं है। उस कुएं पर बाल्टी और रस्सी है। पानी शीतल और मीठा है। साधु ने कुएं तक पहुंचकर पानी निकाला और वो पीकर तृप्त हो गया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि उसके मन में विचार आया कि मुझे इतनी लंबी यात्रा के बाद पीने को पानी मिला है, अब ना जाने कब मिलेगा। साधु वापस कुएं पर आया और उसने बाल्टी भरकर अपने साथ पानी की ले ली। वो कुछ कदम चला ही था कि उसे लगा कि वो बाल्टी की चोरी कर रहा है। वो वापस कुएं की तरफ चल दिया और उसने वो बाल्टी कुएं पर रख दी। वापस वो साधु अपनी यात्रा पर चल दिया। अभी वो कुछ कदम चला ही था कि उसका विवेक आत्मचिंतन करने लगा
कि उसके मन में अधर्म का विचार क्यों आया। तो वो ये जानने के लिए वापस गांव में आ गया। वहाँ उसने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई ये कुआं किसने बनवाया है। उसे ज्ञात हुआ कि एक डाकू ने अपने जीवन के अंतिम काल में लूटे हुए धन से कुआं बनवाया है। साथ संगत जी, नेक कर्म पाप की कमाई से निष्फल होता है। पाप का जन्म पाप की कमाई से ही होता है। जो व्यक्ति पाप के धन बल से मुग्ध रहता है वह एक मकड़ी के समान है जो धन कमाने के लिए जाला बुनती रहती है। कभी दूसरों का धन हरण करने के लिए, कभी बिना परिश्रम से कमाने के लिए, कभी झूठ बोलकर कमाने के लिए एवं अनेक अन्य पाप कर्मों का जाला जब बुन जाता है तो वो मकड़ी उसी में फंसकर मर जाती है। उसकी सद्गति नहीं होती। सद्गति तो मनोविकारों से मुक्ति मोक्ष पाने से ही होती है। इसीलिए तो वेदों ने भी 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को रखा है। और मोक्ष प्राप्त जीवात्मा कर्म बंधनों के कारण पुनर्जन्म के लिए बाधित नहीं रहती है। मोक्ष प्राप्त आत्मा जब तक चाहे परम सत्ता यानी परमात्मा में विलीन रह सकती है। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, ना कि भौतिक सुख। सच्चे संतों की वाणी से अमृत बरसता है। ज़रूरत है उसे आचरण में उतारने की। साथ संगत जी, एक मोड़ पर एक पेड़ के नीचे रामदास आने जाने वालों को पानी पिलाया करता था। एक पेड़ के इर्द गिर्द रेत फैलाकर मटके रखे हुए थे। वहीं पास में एक चने वाला बैठता था। चने वाला अक्सर ही रामदास से कहता था, भैया तुम्हारे प्याऊँ के कारण ही मेरा काम भी चल जाता है। ये सुनकर रामदास हंसकर रह जाता। पास में एक मोटर वर्कशॉप था। प्याऊँ के कारण मोटर वर्कशॉप वालों को जगह कम पड़ती थी। वो कहते थे, प्याऊँ की क्या ज़रूरत है भला। एक बार रामदास बीमार हो गया। वो कई दिनों तक पानी पिलाने के लिए प्याऊँ पर नहीं आ सका। वर्कशॉप वालों ने इसे अच्छा मौका समझा। पेड़ के आसपास रखे पानी के मटके हटा दिए और वर्कशॉप का सामान फैला दिया। वो खुश थे। तबीयत में सुधार हुआ तो रामदास प्याऊँ पर लौट आया, लेकिन वहाँ से मटके गायब थे। सब तरफ वर्कशॉप का सामान रखा हुआ था। तो रामदास की परेशानी देखकर वर्कशॉप वाले हंसने लगे। रामदास समझ गया कि यहाँ फिर से प्याऊ शुरू करना मुश्किल होगा। पेड़ से हटकर धूप में नहीं बैठा जा सकता था। सड़क के पार एक घना पेड़ था। पेड़ के पीछे एक कोठी की दीवार थी। रामदास ने कुछ विचार किया, फिर सड़क के पार वाले पेड़ के नीचे मटके रखकर जा बैठा। चने वाला भी रामदास के साथ ही सड़क पार चला गया। नई जगह रामदास की प्याऊ शुरू हो गई। पास में एक बर्तन में पानी भरकर खुले में रख दिया गया। प्यासे परिंदे अपनी प्यास बुझाने के लिए वहाँ आने लगे। पेड़ के पीछे वाली कोठी में कभी डॉक्टर रमेश मित्रा रहा करते थे। कुछ समय पहले ही वो कहीं और चले गए, पर कोठी की 4 दीवारी पर उनके नाम का बोर्ड अब भी लगा हुआ था। उस बोर्ड के कारण ही लोग रामदास की नई प्याऊ को डॉक्टर वाली प्याऊ कहने लगे। एक दिन डॉक्टर रमेश मित्रा वहाँ से गुजरे। उन्होंने भी प्याऊ को देखा। उसका नाम सुना तो वो हंसने लगे। डॉक्टर रमेश ने रामदास को कहा, देखता हूँ मैं यहाँ से भले ही चला गया हूँ पर लोग मुझे नहीं भूले, यानी मैं जाकर भी नहीं गया, मैं फिर आऊँगा। डॉक्टर रमेश चले गए। रामदास ने उनकी बात सबको बता दी। रविवार का दिन आया। सुबह सुबह ट्रक में एक मेज और कुछ बेंचें वहाँ आ गई। फिर डॉक्टर रमेश मित्रा सफ़ेद कोट पहने यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, मैं रविवार की सुबह 2 घंटे मरीजों को बिना फीस लिए देखा करूँगा। डॉक्टर कुर्सी पर बैठे तो बहुत सारे मरीज भी आ गए। डॉक्टर रमेश उनकी जांच करके दवाइयाँ देने लगे। मरीजों की भीड़ से रामदास खुश था। अब उसे ज़्यादा लोगों को पानी पिलाने का मौका मिलता था। चने वाले के पास भी और कई रेहड़ी लगाने वाले आ गए थे। वहाँ अच्छी खासी भीड़ रहने लगी थी। उधर सड़क पार जिस पेड़ के नीचे पहले रामदास की प्याऊ चलती थी, वहाँ सूना सूना रहता था। रामदास कहता, मेरी बीमारी ने सब बदल दिया। मोटर वर्कशॉप वालों ने हमारी जगह हथिया ली। एक तरह से अच्छा ही हुआ। पहले हमारी प्याऊ को कोई जानता नहीं था, लेकिन अब डॉक्टर प्याऊ को बहुत लोग जानते हैं। और फिर जोर से हंस पड़ता। सचमुच ऐसे परमार्थ का काम कोई कोई ही कर सकता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।